हेलो गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा था ईटिंग डिसऑर्डर, उसकी डेफिनेशन और थोड़ा इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था। तो आज इस वीडियो में हम पूरा ईटिंग डिसऑर्डर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें टाइप्स, साइन, सिम्टम, मैनेजमेंट सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। तो एक बार वापस आपको इंट्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसा डिसऑर्डर जो खाने पीने के पैटर्न, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके रिलेटेड जो पेशेंट में फियर होता है, उसे ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, बॉडी इमेज वो डिस्टर्ब होने का फियर होता है। अगर कुछ भी खा ले तो उससे रिलेटेड पेशेंट में क्या होता है, फियर, उसे अपन ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम बुलिमिया नर्वोसा इसके बारे में देखेंगे, इसके फीचर्स। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है पेशेंट गाइस, इसमें जो है पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना खाता है। बहुत ज़्यादा खाना खाने को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बिंज ईटिंग। बिंज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ईटिंग मतलब खाना खाना। सेकेंड, वॉमिटिंग देखी जाती है इसमें लैक्सेटिव के द्वारा, और एक्सेसिव एक्सरसाइज से जो खाया हुआ खाना जो होता है सर फैट को क्या करता है, बर्न करता है, क्योंकि उसे वेट गेन का फियर होता है। तो जो भी अमाउंट उसने फूड के रूप में इंटेक किया है तो उसे वॉमिटिंग, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग यानी खुद वॉमिटिंग करेगा, और लेग्जेटिव के द्वारा स्टूल पास आउट करके कुल मिला के जैसे भी बॉडी में स्टोर हुआ है उसको क्या करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपन देखते हैं इसमें नेक्स्ट, वेट यूजुअली नॉर्मली होता है। कहने का तात्पर्य है बुलिमिया नर्वोसा में जो पेशेंट का वेट होता है वो नॉर्मली होता है, जो पहले होता है वही होता है, यानी वेट गेन होने का कोई खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें टीथ इरोजन यानी दांत में थोड़ा सा झंझनाहट, जैसे एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी के दौरान पेशेंट अगर सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा तो वॉमिटिंग के दौरान क्या होगा, एसिड मुंह में आएगा। मुंह में आने के कारण दांत में क्या होगा, इरोजन। ठीक है, तो टूथ इरोजन देखा जाएगा। सोर थ्रोट, गले में दर्द, वो पेशेंट में देखा जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस रहेगा। इसमें जो है बुलिमिया नर्वोसा में एक नोट पॉइंट है। इस नोट पॉइंट हम लोग को ये याद रखना होता है कि इसमें पेशेंट जो है बिंज ईटिंग करता है, यानी एक्सेसिव अमाउंट में खाना खाता है, और साथ में पर्जिंग का होता है नो वॉमिटिंग। क्या होता है, नो वॉमिटिंग, यानी कि पर्जिंग होता है वॉमिटिंग। तो पहले बिंज ईटिंग करेगा और जब वॉमिटिंग करके बाहर निकालेगा। तो ज़्यादा खाना खाना और वॉमिटिंग करना, ये किसका सिम्टम है, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन बढ़ते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। थर्ड जो है ईटिंग डिसऑर्डर, जिसका नाम है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज मतलब ज़्यादा खाना खाना, ईटिंग मतलब खाना और डिसऑर्डर मतलब इसमें पेशेंट जो होता है बिंज ईटिंग करता है लेकिन पर्जिंग नहीं करता है। इसमें एक बात कॉमन है गाइस, बुलिमिया नर्वोसा की तरफ बिंज ईटिंग तो करेगा लेकिन पर्जिंग यानी सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग नहीं करेगा। इसमें फीचर्स में अगर देखें तो क्या होगा, कंट्रोल लॉस ड्यूरिंग ईटिंग, यानी खाना खाने के दौरान पेशेंट में जो कंट्रोल होता है वो क्या हो जाएगा, लॉस, यानी खुद पे कंट्रोल नहीं करेगा। सेकेंड, गिल्ट और शेम फील होगा, शर्मिंदगी फील होगी उसे खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है ओबेसिटी कॉमन, इसमें मोटापा कॉमन देखा जाता है। इसमें बुलिमिया जैसा बिंज होता है पर वॉमिटिंग एब्सेंट, यानी पेशेंट बुलिमिया की तरफ बिंज ईटिंग करेगा लेकिन वॉमिटिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट, चौथे डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें अपन देखते हैं ARFID, यानी ए फॉर अवॉइड, आर फॉर रेस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। यानी इसमें पेशेंट जो है खाने को अवॉइड करेगा, यानी बंद करेगा। रेस्ट्रिक्ट मतलब खाना खाना बंद करेगा। क्यों इसमें आगे देखते हैं। इसमें पेशेंट फूड को अवॉइड करता है टेस्ट, स्मेल या फूड रिलेटेड फियर की वजह से, यानी पेशेंट में जो फियर, फूड से रिलेटेड फियर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। वो जो फियर है उसके फूड के टेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, उसका स्मेल उसे पसंद नहीं आ रहा हो, या फिर कोई खाना खाने से मोटापा। जैसे कि बहुत सारे होते हैं जो सोचते हैं कि फैट ही ज़्यादा खाना खाने से क्या हो जाएगा, वो ओबेसिटी गेन करते हैं। तो फैट यानी कि घी तेल को अवॉइड करते हैं। तो इसी कारण बहुत सारे स्मेल और टेस्ट की वजह से क्या करेंगे, फूड को अवॉइड करेंगे। तो इसमें अवॉइड करने के कारण उनमें क्या सिम्टम दिखेंगे, सबसे पहले वेट लॉस। अगर खाना नहीं खाएंगे तो वेट लॉस ऑब्वियसली होगा। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिशन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं बॉडी इमेज इशू
नहीं होता है इसमें, मतलब अगर फूड अवॉइड तो कर रहा है लेकिन बॉडी इमेज का कोई इशू नहीं रहेगा, यानी पेशेंट का बॉडी वेट जो कैसा रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा। कॉमन देखा जाता है चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे ज़्यादा फूड अवॉइड करते हैं, यानी उनमें ऐसा देखा जाता है कि बार बार वो क्या कहते हैं, ये खाना नहीं खाना, ये सब्ज़ी नहीं खानी, या फिर ये मेरे को नहीं पा रहा। क्यों नहीं पा रहा? उसके टेस्ट या स्मेल के कारण। तो बच्चों में और एडोलसेंट जो यंग चिल्ड्रन होते हैं 12 से 16 साल, उनके बीच में देखा जाता है। नेक्स्ट अब जो है अपन देखते हैं ईटिंग डिसऑर्डर का मैनेजमेंट यानी इसको अपन कैसे ठीक करेंगे साइकेट्रिक पेशेंट के अंदर। तो इसमें सबसे पहले अपन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं, तो अपन इसमें देंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है गाइस? इसमें पेशेंट का जो बिहेवियर है, फूड से रिलेटेड नेगेटिव बिहेवियर को किस में कन्वर्ट करेंगे? पॉजिटिव बिहेवियर में। यानी पेशेंट को काउंसलिंग देंगे, गाइडेंस देंगे, जिससे कि फूड से रिलेटेड फियर उसका क्या हो सके, कम हो सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंटेक कर सके, या फिर अपनी नॉर्मल जो है न्यूट्रिशनल डाइट को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सके। इसमें अपन फैमिली थेरेपी को प्रेफर करते हैं और बिहेवियर थेरेपी को प्रेफर करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अपन न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, यानी कि जो उसे न्यूट्रिशनल डाइट प्लान चार्ट बनाएंगे अच्छे से, उसके हैबिट्स और डिसहैबिट्स को ध्यान में रखते हुए, लाइक डिसलाइक को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, यानी जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं फूड से रिलेटेड उसको ट्रीट करेंगे, ठीक करेंगे, जिसमें अपन इलेक्ट्रोलाइट देंगे और एनीमिया को ठीक करेंगे। ठीक है। SSRI जो कैटेगरी होती है ड्रग्स की, वो अपन इसमें देते हैं, जो कि स्पेशली बुलिमिया और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में दी जाती है। फिर अपन बात करें नर्सिंग प्रोफेशन, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट में ईटिंग डिसऑर्डर को कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसमें अपन जो है सबसे पहले डेली वेट मॉनिटर, यानी पेशेंट का जो वेट है डेली क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, कितना चेंजेस आ रहा है। सेकेंड, मील सुपरविजन, यानी कि जो पेशेंट की मील है उसको सुपरवाइज़ करेंगे, कौन सी मील कब ले रहा है, कितने समय में ले रहा है, और किस किस टाइम में उसकी हैबिट बन चुकी है फूड लेने से रिलेटेड। नेक्स्ट है ट्रैक करेंगे ना, मील सुपरविजन, और क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे उस कब ले रहा है और कब उसे अवॉइड कर रहा है। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को क्या देंगे, इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ये फूड अच्छा होता है उसको बताएंगे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बताएंगे, जिससे कि पेशेंट उस फूड को क्या कर सके, इंटेक कर सके। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और ऑब्जर्व करेंगे पर्जिंग बिहेवियर, यानी कि जो पेशेंट में वॉमिटिंग बिहेवियर जो है वो उसको क्या करेंगे अपन, मॉनिटर करेंगे, यानी पेशेंट वॉमिट क्यों कर रहा है, किस कारण कर रहा है, और कैसे उसको ठीक करें। तो गाइस इस तरह आपने देखा आज ईटिंग डिसऑर्डर टोटल, जिसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखते हैं वो अपन ने देख लिए, और मैनेजमेंट क्या है वो देख लिया, और डेफिनेशन भी देख ली, 4 टाइप के होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर। तो इसी के साथ अपना ईटिंग डिसऑर्डर टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।